जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमारे कोर्स की जो हमारी 3 क्लासें वो हो चुकी हैं, चौथी क्लास है आज हमारे कोर्स की। तो इन 3 क्लासों में मैंने आपको ये बताया है कि कैसे ऑनलाइन हम कोई भी इमेज को एज़ अ व्हाइट बैकग्राउंड उसका रिमूव करके व्हाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? या जिस बैकग्राउंड में क्लाइंट हमें कहेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस बैकग्राउंड को हम लोग रिमूव करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए अब हमने ये सीखना है कि कैसे प्रोफेशनल लोग किसी सॉफ्टवेयर में इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यानी कि जैसे कि एडोबी फ़ोटोशॉप ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो प्रोफेशनल जितने भी डिज़ाइनर हैं वो इसको बैकग्राउंड रिमूव को रिमूव करते हैं फ़ोटोशॉप में, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब फ़ोटोशॉप जो है 2020 इंस्टॉल कर लें अगर आप लोगों को ये सीखना है तो, वरना वो पिछले प्रोसेस से भी आप लोग ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप जो है वो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट इंटो पीसी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप फ़ोटोशॉप लिखोगे, ठीक है? एडोबी फ़ोटोशॉप 2020 गो करोगे, आप यहाँ पे ये पहले वाला डाउनलोड कर लोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे। प्रोसेस बहुत आसान है, वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी सारी मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लें। इसमें कोई सीरियल की नहीं देनी, कोई क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं, जस्ट इंस्टॉल करेंगे, ऐसे फ़ोटोशॉप इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से आप क्या करोगे, ओपन कर सकते हो। तो यहाँ मेरे पास एक क्लाइंट की पिक्चर है, जैसे क्लाइंट आपको तस्वीर देगा, आप उस पिक्चर को पकड़ के आप फ़ोटोशॉप में ड्रॉप कर दोगे। ड्रॉप करने के बाद फ़ोटोशॉप में आपके पास पिक्चर ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नए यूज़र हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस होगा। ईज़िली जैसे मेरी वीडियो आप देखोगे ईज़िली ये काम आप ईज़िली कर लोगे। तो यहाँ सबसे पहले आप पेज एक नया ले लें। पेज लेने के बाद यहाँ पिक्सल चूज़ करें और साइज़ ले लें 1080 बाई 1080, ठीक है? और रेज़ोल्यूशन आप करेंगे 300, ठीक है जी? 300 और इसको करेंगे क्रिएट। क्रिएट करने के बाद वापस यहाँ से ये वाला पिछला टैब ओपन करेंगे। ये आप देख रहे हैं इमेज, बैकग्राउंड को आप डबल क्लिक करके रिमूव करेंगे, ओके करेंगे, ऐसे करके वो न्यू लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने बस सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ से जाना है सिलेक्ट के अंदर और आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट आपने ये काम करना है, सब्जेक्ट पूरे का पूरा बैग आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये कुछ एरिया आप देखें वो अच्छे से ठीक से सिलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? अच्छे से एरिया जो उसने वो सिलेक्ट नहीं किया, तो अब हमने क्या करना है, उस एरिया को सेट करके प्रॉपर्ली उसको रिमूव करना है। अब जो सिलेक्शन हो चुकी है इसको मैं ख़त्म करूँगा। आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ से कर लें डीसेलेक्ट और अब आपने इस पिक्चर को यहाँ से पकड़ के और यहाँ नए वाले पेज पे हमने यहाँ ड्रॉप किया और यहाँ रख दिया है। रखने के बाद अब इसके साथ बैकग्राउंड है, उसको डिलीट करते हैं। कैसे? आपने ज़ेड प्रेस करना है, ज़ेड प्रेस करके थोड़ा-सा ज़ूम कर लें आप। ज़ूम करने के बाद हैंड टूल की मदद से आप थोड़ा-सा ऊपर कर लें। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे एक टूल है हमारे पास सेकंड लासो के नीचे पॉलीगॉनल, इसको पकड़ें और यहाँ से नॉर्मली सिलेक्ट करना शुरू कर दें। ऐसे क्लिक करके सिलेक्शन करनी शुरू कर दें और एंड पे यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ ईज़िली करते जाएँ आप लोग, ठीक है जी? सिलेक्शन करने के बाद हैंड टूल जो है वो प्रेस करेंगे, आप एच प्रेस करेंगे या स्पेस का जो बड़ा बटन है वो दबाएँगे, हैंड टूल आ जाएगा। तो आप उसकी मदद से आप ईज़िली यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ईज़िली। और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा-सा थोड़ा-सा इसको पास करना है, क्रीप करना है, कंट्रोल प्लस का निशान आप प्रेस करेंगे, तो थोड़ा-सा ज़ूम होना शुरू हो जाएगा और स्पेस बार जो बटन है उसको दबा के पकड़ के नीचे कर सकते हैं और यहाँ से फिर हमने ये ईज़िली डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करते-करते आपने ईज़िली ये सारी सिलेक्शन कर लेनी है ईज़िली। तो जितना भी एरिया आप वो देख रहे हैं, ठीक है जी? इसको स्पेस के साथ फिर से नीचे कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ऊपर आ रहा हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। बाकी आपको इसके बाद आपको दूसरा प्रोसेस जो पेन टूल की मदद से है वो भी मैं सिखाऊँगा। लेकिन ये बिल्कुल प्रोसेस आसान है। क्लिक करके आप इज़िली इसकी जो है ना सिलेक्शन कर सकते हैं। बैरूनी साइड आपने पहले सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है।
ये यहाँ से एंड पे मैं थोड़ा-सा टाइम ईज़िली ले रहा हूँ, लगा रहा हूँ ताकि अच्छे से ये कटिंग हो जाए। आपका भी थोड़ा-सा टाइम लग सकता है और अगर जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो थोड़ा-सा हो सकता है ख़राब भी हो जाए। आप उसको डीसेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करके दोबारा से नए सिरे से आप इसको करोगे तो इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा जब आप करोगे उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो यहाँ आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आपने इसको सिलेक्ट करना है, अब आपने को जो सिलेक्शन कर लिया, आप इसको आप क्या करेंगे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद इसकी एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी ये पहले टूल के साथ, नीचे वाली कॉपी को आपने सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, जो फिर ज़ूम प्रेस करना है, ज़ेड प्रेस करके इसको क्रीप कर लेना है और वही पॉलीगॉनल से इसके इनसाइड को भी अब आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये बैक वाला यहाँ ये देखें ना, ये थोड़ा-सा खराब हो गया है। आप इसको एस्केप का बटन से छोड़ देंगे। एस्केप का बटन जो आप प्रेस करेंगे ना, उससे ये छोड़ देगा ईज़िली। फिर ये ऊपर वाले को आप सेलेक्ट करें और फिर से आप ईज़िली यहाँ से आके वापस सेलेक्ट करना शुरू कर दें। ये जब इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का प्रेस कर दें, डिलीट कर दें, कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म, ज़ूम आउट करेंगे कंट्रोल माइनस और फिर आपने ये इनसाइड एरिया आप देख रहे हैं जो ये वाला एरिया, इसको सिलेक्ट करते हैं। वही हमने लेना है फिर से पॉलीगॉनल, पॉलीगॉनल से हमने इसको ये वाला जो इसके पॉइंट्स हैं इसके सारे हमने सिलेक्ट कर लेने हैं। करने के बाद डिलीट प्रेस कर देना है, कंट्रोल डी सिलेक्शन खत्म, फिर से सिलेक्ट कर लेना है वो पॉइंट इसके जो इसके हाईलाइट हो रहे हैं। जो यानी कि अंदर का जो एरिया जहाँ पे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ये वाला आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ईज़िली। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, जिनको अभी इसका आइडिया नहीं। कंट्रोल डी सिलेक्शन ख़त्म, तो यहाँ से कंट्रोल माइनस करेंगे। तो ये एक प्रोफेशनल जो हमारा वे है, जो प्रोफेशन तरीका है, उसकी मदद से मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दिखा दिया। अब आप अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये नीचे वाला जो कलर है डबल क्लिक करके ओके करें, इसका कलर चेंज करना है। यहाँ से आप कोई भी कलर क्लिक करें, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके करें, ओके करने के बाद आपने एडिट में जाना है, फिल का बटन प्रेस करना है, फॉरग्राउंड जो ऊपर वाला कलर इसको कहते हैं फॉरग्राउंड, वो आपने ओके करना है यहाँ से। तो आपका नीचे वाला बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। और अगर आप फिर से वाइट करना चाहते हैं, ये नीचे वाला कलर इसको कहते हैं बैकग्राउंड, आपने वहाँ से फिल में जाना है, वहाँ से कहाँ जाना है जी, फिल में जाना है और यहाँ से आपने बैकग्राउंड का कलर चूज़ करना है नीचे वाला और ओके करना है, तो वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। अब इसको सेव कैसे करना है, सिंपल फाइल में जाना है, आपने सेव कर लें या सेव एज़ कर लें। आपने अपने मतलूबा फ़ोल्डर जिस जगह पे है, आप उसको रख लें, ठीक है? और यहाँ पे जेपीईजी चूज़ करना है और आपने उसका नाम रख देना है बैग नाम रखने के बाद आपने सेव का बटन प्रेस करना है और रेज़ोल्यूशन 12 ओके कर देना है आपने। और जाके आपने अब चेक कर लेना है कि ये देखें ये वाला बैग की इमेज हमारे पास आ गई है। डबल क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि बैकग्राउंड जो बैग का है वो ईज़िली चेंज हो चुका है, ठीक है? तो इतना सा प्रोसेस करना है और क्लाइंट को पिक्चर्स जो है ना आपने कट करके दे देनी है। अब ये प्रोसेस अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन कई दफ़ा क्लाइंट कहता है मुझे हाई क्वालिटी पिक्चर चाहिए, तो ऐसे आप खुद से भी कट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो लेकिन अगर बाय चांस कोई अगर आप ये वाली पिक्चर जो दोबारा इसी को ओपन करते हैं, पुरानी वाली को मैंने आपको पहले पिछले बताया था, आप सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, तो ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा सिलेक्ट कर लेता है। कभी कोई ऐसी पिक्चर होती है जिसकी सिलेक्शन खराब होती है, फिर आपको इस प्रोसेस के साथ आपको उसको कट करना है। अदरवाइज़ ये जो सब्जेक्ट है, ये सिलेक्ट करोगे, ईज़िली कट कर लेगा। कंट्रोल जे से आप उसकी कॉपी करोगे और नीचे वाले एरिया को डिलीट कर दोगे। तो ये वाला एरिया, ये जो सीन है, ये भी प्रोसेस ईज़ी है। आप इसको फिर आप नए पेज पे जहाँ पे नई जगह आपने रखा है, इसको यहाँ रखेंगे। बैक वाले को मैं सेलेक्ट करके एक दफ़ा ऑफ कर रहा हूँ और इसको आप वाइट बैकग्राउंड पे सेव कर सकते हैं। इसको पकड़ के अगर आपने बड़ा करना चाहते हैं, तो आप जाके एडिट के अंदर यहाँ ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं आप, कंट्रोल टी प्रेस करके और यहाँ से आप आल्ट पे हाथ रख के इसको इजीली बड़ा कर सकते हो और आप यहाँ से ओके करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा। और फिर इसको भी सेव कर सकते हो आप अपना उसी फ़ोल्डर, उसी सेक्शन में जिस नाम से भी आप करना चाहते हैं। जैकेट तो आप सेव कर सकते हैं जैकेट के नाम से।
ओके, अब यहाँ पे देखते हैं फ़ोल्डर के अंदर, ये देखें बैग भी सेव हो चुका है, जैकेट भी सेव हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ें सेव हो चुकी है। अगर क्लाइंट डिमांड करता है कि पीएनजी बिना बैकग्राउंड के सेव करनी है, तो व्हाइट वाला एरिया डिलीट कर दें और इसको बिना बैकग्राउंड आपने सेव करना है। सेव एज़ करेंगे और स्पेस यहाँ जेपीईजी को नहीं, अब फिर प्रेस करना है, आपने प्रेस करना है पीएनजी को, और पीएनजी के साथ फिर आपने लिख देना है जैकेट, ठीक है? और आपने उसको सेव कर देना है। ओके जी, अब सेव करेंगे, इसको हम लोग बंद कर लेंगे। तो अब देखिएगा ये वाली बिना बैकग्राउंड वाली और ये वाइट बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दूँ साइज़, तो आप देख सकते हैं ये है वाइट बैकग्राउंड, ये ब्लैक जो दिखाई दे रहा है बिना बैकग्राउंड। डबल क्लिक करेंगे तो इसके नीचे कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो ये दोनों क्लाइंट डिमांड कर सकता है आपसे फाइलें, एक जेपीजी जिसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, एक या फिर बिना बैकग्राउंड वाली। तो यहाँ आज इस क्लास में आपने सीखा है कि कैसे आपने एक इमेज को रिमूव करना है फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है? और कैसे क्लाइंट को प्रोवाइड करना है। ठीक हो गया जी? उम्मीद है ये वीडियो की अगर आप 1-2 दिन जस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम आपको ईज़िली, ये हुनर आप ईज़िली सीख सकते हैं। और अब इसके बाद अब मैं सिखाऊँगा इसको बेचना कैसे है, इसको सेल कैसे करना है। ठीक है जी? तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल हमारा सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।